स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है 26 दिसंबर को होने वाला है। 26 दिसंबर को होने वाला है। इसके लिए अंतिम बार रिवीजन सब लोग को जरूर करना चाहिए। इसलिए हम प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि सेट नंबर 6 है। बता दूं दोस्तों, इसके पहले हम 1 से 5 तक के सेट को हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर जो इसका सेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, अंतिम बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और सेट को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। बता दूं दोस्तों, अगर जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 6 वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 6 के ऊपर। अब वीडियो में अंत तक बने रहें। तब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों पहला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि जो अनकार्ड के जो वर्ष 2020 में 20 निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 के सर्वाधिक जो अंतःप्रवाह वाले देशों की स्थान में भारत का स्थान बताना है दोस्तों। कैमा स्थान थे, तो इसमें भारत का स्थान जो था दोस्तों, भारत का स्थान 9वां था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 9वां था। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा कर रहा है कि किस जिले में जो नोनगढ़ टीला जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल जो घोषित किया जाएगा, वह कहाँ किया जाएगा बताना है दोस्तों। कौन सा टीला, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा लखीसराय, जो लखीसराय बिहार में पड़ता है। लखीसराय में सुरक्षित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 3 के ऊपर कर रहा है 3 नंबर कि राज्य के सभी जिलों के गीत संगीत मार्शल आर्ट और विज्ञान विषय के रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा बताना है दोस्तों। कौन से नाम से उत्कृष्ट जो होता सेंटर जो खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा दोस्तों ध्रुव के नाम से खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्रुव के नाम से खोला जाएगा यह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 4 के ऊपर का कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबी की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना के घोषणा की तिथि की गई है बताना दोस्तों। जो कोरोना काल की तिथि बताना दोस्तों, कब की घोषित किया गया था। यह घोषित किया गया दोस्तों 26 मार्च 2020 को घोषित किया गया। अन्न जो योजना है इसके घोषित किया जाएगा। इसके तहत जो दोस्तों की जो योजना का जो गरीब परिवार में दोस्तों 5 किलो गेहूं का अनाज मिलेगा प्रति 1 किलो दाल का अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसका तिथि 26 मार्च से घोषित किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों 5 के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन करा कि वर्ष 2020 में उस कटिबंधीय जो फसल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था बताना दोस्तों। 2020 के उस कटिबंधीय जो होता है एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों हरियाणा में किया गया था। यह हरियाणा में किया गया था। यह ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 के ऊपर आ चुके हैं। कर हाल ही में 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने क्षेत्र में वन है बताना दोस्तों। बिहार में टोटल वन कितना वर्ग किलो तक फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ है दोस्तों 6877 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 800। ऑप्शन नंबर बी 877 वर्ग किलोमीटर वन फैला हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर करा अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करा है कि कोरोना जो वायरस के लिए बिहार के किस संस्थान जो होता है फ्रंटलाइन हीरोज जो होता है नामक ऐप लॉन्च किया है बताना दोस्तों। कौन से द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों बिहार योग विद्यालय मुंगेर के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस जो बिहार के किस संस्था द्वारा फ्रंट हीरोज के नामक ऐप लॉन्च किया गया। बिहार योग विद्यालय के द्वारा मुंगेर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन करा है नई शिक्षा नीति 2020 में अंतर्गत जीडीपी का जो कितना प्रतिशत शिक्षा के खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नई शिक्षा नीति जो आया गया है दोस्तों, इसमें बताना शिक्षा पर कितना प्रतिशत की खर्च किया गया है। तो इसमें जो खर्च किया गया है दोस्तों 6% के खर्च किया गया नई शिक्षा नीति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 6% की खर्च किया गया है।
अब चलते हैं 9 के ऊपर कहा जून 2020 में लोकप्रिय जो है व्यक्तित्व बसु चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। जो बसु चटर्जी जो जो थे दोस्तों, यह हिंदी फिल्म जगत से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया है। तो बताना है दोस्तों कौन से खिलाड़ी जिसके नाम पर सिक्का जारी किया गया। यह जारी किया गया है दोस्तों रोजर फेडरर के नाम से। रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है, इसके नाम पर 20 फ्रैंक, कितना दोस्तों 20 फ्रैंक के सिक्का जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर रोजर फेडरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बताना दोस्तों 39वां जो खेल राष्ट्रीय का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यह किया जाएगा मेघालय में किया जाएगा दोस्तों। इसके बता दूं दोस्तों 36 जो होता है, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, 39। 36 के बाद किया जाए दोस्तों तो गोवा में किया जाएगा। अगर 37 के बाद किया जाए दोस्तों तो उत्तराखंड में किया जाएगा। 38 के बाद किया जाए तो 38वां खेल के बाद किया जाए दोस्तों 37 के बाद किया जाए दोस्तों तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 38 के बाद किया जाए तो उत्तराखंड में किया जाएगा। 39वां मेघालय में किया जाएगा जो 2022 में होगा, 2021 होगा, 2020 और 2019 हो जाएगा। तो यह सीरीज था दोस्तों, इसका याद कर लेंगे, यह हो जाएगा इसका आंसर मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो बताना यह कह रहा है कि ओर्जार्क जो पठार यूएसए में अवस्थित है। यह बिल्कुल सही दोस्तों, यूएसए में अवस्थित। सान पठार जो तुर्की में अवस्थित है, नहीं दोस्तों सान पठार तुर्की में अवस्थित नहीं है, यह म्यांमार में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों, म्यांमार में अवस्थित है। म्यांमार में अवस्थित है दोस्तों। मेसोटा के पठार, स्पेन, अरेबियन क्षेत्र में, चियापास का मैदान मेक्सिको में अवस्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सान पठार जो स्थित है तुर्की में अवस्थित नहीं है, म्यांमार में अवस्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 13 नंबर कि निम्नलिखित में से पवनों में से कौन गर्म पवन है। बताना दोस्तों कौन सा एक गर्म पवन है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ब्लैक रोलर जो होता है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ब्लैक रोलर जो होता है एक गर्म पवन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 के ऊपर का। राज्य में कोरोना के जांच के लिए किस प्रणाली ने प्रयोग किया जाएगा जिसमें आधे घंटे के अंदर जो है संक्रमण का पता लगा सके। बताना दोस्तों एक जो है कोरोना संक्रमण जो व्यक्ति है जिसको जांच करने के लिए सिर्फ आधा घंटा में पता लगाया जा सकता है, वह बताना कौन सा एक प्रणाली है। तो ये प्रणाली है दोस्तों, यह प्रणाली है जो तो रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो होता है रैपिड एजेंसी जो होता है ICMR के द्वारा अनुमानित मिल चुका है। यह आधा घंटा में कोरोना वायरस को संक्रमण की रिपोर्ट दे सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे बड़ी जो होता है बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। बताना दोस्तों सबसे बड़ा जो कंप्यूटराइज भी है अनिगमित बंदरगाह है कौन सा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों यह एल्लोर जो है तमिलनाडु में अवस्थित है, जो कि यह कंप्यूटराइज बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 के ऊपर कह रहा कि किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जो आश्रय का विकसित किया गया है। बताना दोस्तों किसके द्वारा आश्रय के विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया दोस्तों डैट के द्वारा, DIAT के द्वारा विकसित किया गया। अब बताना दोस्तों DIAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DIAT का फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका होता है दोस्तों DIAT का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी इसका अब फुल फॉर्म होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 17वें के ऊपर। करा किस शहर में जो शिविर मनहौल की सफाई के लिए बिंडी कोट नामक एक रोबोट तैयार किया गया है, वह
कहाँ तैयार किया गया है? तो यह हो जाएगा तैयार ये दोस्तों, यह गुवाहाटी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी में तैयार किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 18 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि किस देश के लोगों को सर्वाधिक जनसंख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान किया गया है? बताना है दोस्तों कौन सा देश है जहां की सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया दोस्तों भारत में प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पाने वाला भारत में जो होता है कितना दोस्तों? 38,209 लोग जो है भारत के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, जो सबसे अधिक है, पहले स्थान पर है। अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन का रहा मानव तस्करी के विरुद्ध जो है मानव दिवस विरुद्ध जो है विश्व दिवस कब मनाया गया था? मानव तस्करी के बारे में बताना है दोस्तों, कब मनाया गया था? यह मनाया जाता है दोस्तों 30 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 30 जुलाई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 के ऊपर की फरवरी से जून 2020 तक के नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें शीर्ष स्थान बताना है कौन सा जिला है? तो बताना है दोस्तों सबसे जिला शीर्ष स्थान कौन सा जिला है? तो यह शीर्ष स्थान है दोस्तों बीजापुर। बीजापुर जो शीर्ष स्थान पर स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीजापुर बताना है दोस्तों, बीजापुर जो होता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 के ऊपर कर रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा विभाग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बताना दोस्तों शिक्षा विभाग का प्रथम मंत्री कौन रहते हैं? तो इसका रमेश पोखरियाल निशंक जो होता है शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके थे। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 के ऊपर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्थान लिया गया है। बताना है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किसका स्थान पर लिया गया है? तो बताना दोस्तों यह लिया गया है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होता है दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम का शैक्षिक जो पालन किया जाएगा इसमें हो जाएगा दोस्तों 5+3+3+4 जो पाठ्यक्रम को रखा गया है। ये भी याद करना जरूरी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 के ऊपर करा किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2 जो होता है शुरुआत किया गया है? डेयर टू ड्रीम जो शुरुआत किया गया दोस्तों यह DRDO के द्वारा शुरू किया गया है। अब DRDO के जो गया DRDO के जो स्थापना किया गया दोस्तों 1958 में किया गया। इसके हेडक्वार्टर के बात किया जाए दोस्तों तो न्यू दिल्ली में इसका क्वार्टर है। अगर इसका महासचिव की बात किया जाए दोस्तों तो जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। तो अब चलते हैं 24 के नंबर जो क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने राशि की मंजूरी दी गई है? तो बताना दोस्तों कितने करोड़ की राशि मंजूरी दी गई? यह 65 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे होते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर के UPI ऑटो पेमेंट जो फीचर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो UPI जो जानते हैं दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है UPI जो होता है किसके बताना है दोस्तों किसके स्थान पर किया गया है? तो जो यह किया गया दोस्तों NPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है। NPCL का जो होता है दोस्तों इस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा फीचर लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कौन सा भारत की स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? तो स्वदेशी निर्मित यात्री विमान के बारे में बताना है दोस्तों कौन सा? तो यह सारस है। और 13 नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सारस जो होता है इसके औलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 के ऊपर। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित के बारे में बताना दोस्तों कौन है? तो क्षोभ बांध जो दोस्तों कावेरी नदी पर, यह गलत है दोस्तों। क्षोभ बांध जो होता है यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कृष्णा नदी यहाँ पे होना चाहिए। अब छिबोरी परियोजना घाघर नदी पर, बिल्कुल सही है दोस्तों। पंपनासम परियोजना जो ताम्रपानी नदी पर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कोलडेम परियोजना सतलज नदी पर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्षोभ बांध जो होता है दोस्तों कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं 28 के ऊपर। कह रहा भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है। बताना है दोस्तों कौन सा एक क्षेत्र नहीं है। तो झारखंड जो होता है, जिस नवेली जो होता है दोस्तों झारखंड में अवस्थित है, यह गलत है दोस्तों। नवेली जो स्थित है दोस्तों यह नवेली जो अवस्थित है दोस्तों तमिलनाडु में अवस्थित है। अब जो है कालाकोट जो स्थित है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पलाना जो राजस्थान में अवस्थित, बिल्कुल सही। कोरबा जो होता है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नवेली जो होता है झारखंड में न अवस्थित, तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 29 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत में गोथिक जो स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा किया गया है। बताना दोस्तों किस यूरोपीय कंपनी से यह किया गया दोस्तों, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। यह पुर्तगालियों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैथ हो जाएगा दोस्तों, 5 मैथ है आ चुके हैं दोस्तों 36 के ऊपर, 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंचुरियन एंड प्रोस्पेक्टस के रिपोर्ट में अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था जारी किया जाता है। बताना दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन जो है एंड प्रोटेक्शन जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी की उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। बताना है दोस्तों किसने कहा था। यह बात किए थे दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 के ऊपर। कह रहा है कि सी ऑफ टेरोगेबिलिटी जो है निम्नलिखित में किसका संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑफ टेरोगेबिलिटी जो होता है दोस्तों चंद्रमा के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 के ऊपर। किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा 40 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किस जिले में यूरेनियम का भंडार स्थित है। बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है। तो यह अवस्थित है दोस्तों गया जिला में। गया जिला में जो था यूरेनियम के भंडार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कह रहा है 41 नंबर जल जो संक्रामित हेपेटाइटिस है किससे संबंधित है। जल संक्रामक हेपेटाइटिस बताना है दोस्तों किससे संबंधित है। यह हेपेटाइटिस ई से संबंधित है। हेपेटाइटिस ई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 के ऊपर। 42 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी सचिता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप के हाल में वापस लिया गया इस किस खेल से संबंधित है। तो बताना दोस्तों सचिता चानू जो होता है भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर भारोत्तोलन। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है निम्नलिखित सूचियों में से मिलान कीजिए। बताना दोस्तों यारा जो है सीन जो होता है दोस्तों इधर नदी है इधर नगर है। सीन जो दोस्तों पेरिस नदी के किनारे अवस्थित है। यारा जो होता है दोस्तों यारा है जो दोस्तों मेलबोर्न के किनारे अवस्थित है। मेलबोर्न शहर के किनारे अवस्थित है। जो बताना है दोस्तों मेलबोर्न किनारे अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन करा सुमिदा सुमिदा जो अवस्थित है दोस्तों टोक्यो के किनारे अवस्थित है। किसके किनारे दोस्तों टोक्यो, यहाँ टोक्यो के किनारे अवस्थित है। अब पर्ल जो दोस्तों पर्ल अवस्थित है हांगकांग के किनारे, हांगकांग के किनारे। तो इस तरह से मैच कीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 44 के ऊपर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो बताना दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला तो यह हो जाएगा नागालैंड जो होता है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 के ऊपर। का निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। बताना कौन सा जो बाज संधि ऑस्ट्रेलिया और तास्मान के मध्य अवस्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो होता है बाज जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और टोरस जो जलसंधि है जो तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में अवस्थित है।
यह भी सही है दोस्तों। कुक जो जलसंधि है न्यूजीलैंड 2 बड़े द्वीपों को अलग करती है, यह भी सही है दोस्तों। लेकिन चौथा नंबर का रहा है कि ग्रेट जो होता है ऑस्ट्रेलिया, जो खाड़ी जो होता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में अवस्थित है, यह गलत है दोस्तों, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहा था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 के ऊपर कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित 4 जो राज्यों नवीकरण के जनगणना 2011 के अनुसार और अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम में बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे नगर करणीय में पहला स्थान गोवा आता है दोस्तों, नगर में सबसे पहला स्थान गोवा आता है। उसके बाद नगर में दूसरा मिजोरम पर आता है, तीसरा जो होता है दोस्तों तमिलनाडु के स्थान आता है, चौथा जो होता है केरल के स्थान में आता है। तो इस तरह से पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर नगर करणीय के हिसाब से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 47 नंबर का रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना। राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ राज्य है। तो बताना है दोस्तों मानस, जो जानते होंगे मानस जो है असम में अवस्थित है। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है जो दोस्तों बिहार में अवस्थित है। सलीम अली जो जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और सुल्तानपुर जो होता है हरियाणा में अवस्थित है। तो यह जो मिलान जो दोस्तों 1 के 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 48 के ऊपर कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता मुख्यालय जो होता है दोस्तों चेन्नई में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 49 के ऊपर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के ने दशक 2011 से 20 के संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है। बताना किस दशक के रूप में घोषित किया गया। यह जो घोषित किया गया था दोस्तों यह जैव विविधता के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब करते हैं अगले क्वेश्चन 50 के ऊपर आ चुका है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों का संख्या बताना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र की संख्या बताना है दोस्तों कितना है। जनसंख्या दोस्तों 127 है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 127 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक कारण है कथन है, दूसरा आर कारण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक के वर्ग में से परिभाषित नहीं है, यह गलत है दोस्तों। यह अनुच्छेद जो होता है 29-30 जो रखा गया है जो तो अल्पसंख्यक के कार्यों में रखा गया है। दूसरा कह रहा है आर जो कह रहा है कि संविधान के केवल भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के मान्यता के प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों मान्यता करता है, यह गलत है दोस्तों। यह हो जाएगा यह मान्यता करता है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही कथन नहीं है। दोनों अलग अलग बात है लेकिन दोनों कहना सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले 52 नंबर क्वेश्चन पर आ चुका कह रहा है कि भारत के संविधान जो है 11वीं अनुसूची में कितने विषय को रखा गया है। तो बताना दोस्तों 11वीं अनुसूची जो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। जिसमें अगर जो विषय की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें 29 विषय को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का रहा कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान है निम्नलिखित किस राज्यों में लागू नहीं होती है। तो 6ठे अनुसूची दोस्तों इसमें से राज्य लागू होने वाला राज्य कौन सा दोस्तों? असम, त्रिपुरा, असम 6ठे राज्यों में दोस्तों असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मेघालय राज्य है दोस्तों। इसमें 4 राज्य आते हैं दोस्तों, असम जो आता है, त्रिपुरा होता है, मिजोरम आता है और मेघालय है। तो बताना कौन सा प्रावधान किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे त्रिपुरा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 54 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताना दोस्तों। तो यह जनगणना जो होता है संघ सूची के अंतर्गत आता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य की सीटों का बंटवारा करना द्वितीय अनुसूची में, गलत है दोस्तों। दल बदल 10वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही है। अब बताना कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो बताना दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव ए बॉडी ऑफ, बिल्कुल सुमेलित है दोस्तों। परमादेश जो होता है बी कमांड करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रतिषेध टू बी सेटिस्फाई करता है, प्रतिच्छेद जो होता है टू बी सेटिस्फाई करता है, यह गलत है दोस्तों। अधिकार पूछ बाई हॉट और थ्रेडी करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 55 का राइट आंसर। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण का प्रशेषण नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक के बारे में बताना है दोस्तों। धन विधेयक एक अनुच्छेद 110 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 57 के ऊपर का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो बताना दोस्तों निर्वाचन आयोग जो होता है अनुच्छेद 324 में किया गया है। निर्वाचन आयोग 324 में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 58 के ऊपर कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, यह करता है दोस्तों केशवानंद भारती। संविधान 1973 को स्पष्ट करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 59 के ऊपर कह रहा है राज्य के राजभाषा के संबंधित अधिकार अनुच्छेद है। तो राज्य के भाषा के बताना दोस्तों अधिकार, भाषा के अधिकार जो किया गया यह किया गया अनुच्छेद 345 में। राज्य के भाषा के संबंधित अनुच्छेद जो होता है 345 में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो दोस्तों संविधान के भाग जो होता है 17 में रखा गया, या 343 से 351 के बीच में रखा गया। राजभाषा जो भाग 17 में रखा गया। 60 नंबर का भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है। तो वित्तीय आपात बताना दोस्तों, तो यह 360 में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपात उपबंध के बात किया जाए दोस्तों, तो भाग 18 में 352 से 360 के बीच में रखा गया। राष्ट्रीय आपात 352 होता है, राष्ट्रपति शासन 356 होता है। 368 में दोस्तों संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 61 नंबर की सूची 1 और सूची 2 में बताना। तो मृग तीर्णा जो होता है दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कह रहा है कि सामुन पानी की परतों में रंग रहती है, व्यक्तिकरण के कारण होती है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जीवा प्रिज में से स्पष्ट दृष्टि वर्ण सिस्टम होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 62 के ऊपर का निम्न कौन सा विटामिन जो होता है युग्म प्रतिऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है। प्रतिऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है दोस्तों विटामिन सी और विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन सी और ई ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 63 के ऊपर का अर्धचालक में विद्युत की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि अर्धचालक को ताप बढ़ाने से बढ़ता है। अर्धचालक के प्रतिरोध तापमान ऋणात्मक होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है, ए सही स्पष्टीकरण आर करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 64 के ऊपर कह रहा है कि मिलान करना दोस्तों, इधर मच्छर दिया हुआ इधर रोग दिया गया है, तो मिलान करना है दोस्तों। तो कालाजार जो होता है सैंड मक्खी से कारण होता है। नींदरा रोग जो होता है दोस्तों, नींदरा रोग जो होता है कालाजार जो होता है सैंड मक्खी कारण होता है। नींदरा रोग जो होता है सीसी मक्खी कारण होता है। नींदरा रोग सीसी मक्खी कारण होता है। डेंगू ज्वार होता है दोस्तों एंडोफिलीज मच्छर के कारण होता है। हाथी के पाँव पलना क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है, मक्खी के कारण होता है। तीसरा दोस्तों कालाजार सैंड मक्खी, नींदा रोग सीसी मक्खी, डेंगू जो होता है एंडोफिलीज मच्छर और हाथी के पाँव क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 65 के ऊपर। 65 नंबर का रहा है कि होमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन है। तो यह जो रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल
करता है दोस्तों, यह रक्त यौगिक है, यह भी सही है दोस्तों। यह सही है दोस्तों। कुछ रोगों का विरुद्ध प्रतिरक्षा करता है, गलत है। यह रक्त लाल प्रदान करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर। 45 65 का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 66 के ऊपर। कह रहा है कि 66 नंबर कि निम्नलिखित में से स्पेसीज बताना दोस्तों कौन सा कालांतर के रूप में अवस्थित है। तो बताना दोस्तों कौन सा। पहला हो जाएगा दोस्तों कला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, कौन सा होगा। तो पहले हो जाएगा दोस्तों मत्स्य हो जाएगा, पहला स्थान पर मत्स्य होगा। उसके बाद होगा दोस्तों उभयचर हो जाएगा, उभयचर मत्स्य उभयचर होगा। दूसरे स्थान पर उभयचर को हम रखेंगे, तीसरे स्थान पर सरीसृप को रखेंगे और चौथे स्थान पर पक्षी को रखेंगे। आने के बताना विकास के रूप में दोस्तों। तो पहले मत्स्य जो है उभयचर बनता है दोस्तों, उभयचर से सरीसृप होता है दोस्तों, सरीसृप से पक्षी बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, 3 इसका 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 67 नंबर का रहा है कि सूर्य के से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाया जाता है, या वर्षा बिंदुओं के एक बौछार के से फैलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 68 नंबर प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। बताना दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है एक सौर सेल होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सौर सेल होता है, प्रकाश से ऊर्जा एक सौर सेल होता है। अब चलते हैं अगले 69 के ऊपर कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह नोबेल ज्योति दोस्तों 1921 में प्रदान किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 70 नंबर का राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 71 के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों कि मलेरिया रोग प्रभावित औषधि कुनैन जो होता है निष्कर्षण किया जाता है। जो मलेरिया रोग के लिए जो कुनैन का प्रयोग किया जाता है इसका निष्कर्षण बताना दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। यह किया जाता है दोस्तों यह सिलिकोना के छाल से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 72 के ऊपर। 72 नंबर का मस्तिष्क जो होता है जिम्मेदार होता है। तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार होता है दोस्तों सोचने के लिए, हृदय के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है शरीर के लिए। बताना अगले क्वेश्चन 73 के ऊपर करा इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए यह दोस्तों सैकरोमाइसिन सेरेवेसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए इथेनॉल के व्यवसाय के लिए सैकरोमाइसिन सेरोबिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 74 के ऊपर कह रहा है कि मैच कराना दोस्तों। तो विटिकल्चर जानते हैं दोस्तों यह अंगूर के उत्पादन के लिए किया जाता है, इसका अंगूर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा होता है बीजी कल्चर का प्रयोग अब जानते हैं दोस्तों वृक्षों की कृषि के किया जाता है, वृक्षों की कृषि के लिए किया जाता है। पीसी कल्चर जानते हैं मछली पालन के लिए किया जाता है। और लेरी कल्चर जो जानते हैं कि सब्जियों के खेती के लिए किया जाता है। तो यह सब हो जाएगा तो 1 के 4 हो जाएगा, 2 के 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 75 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर उपचार के रूप में किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार के रूप में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रक्त को थक्का बनाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन जो 131 है थायराइड ग्रंथि के लिए प्रयोग किया जाता है, थायराइड के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है रक्त कैंसर के रूप में प्रयोग कोबाल्ट 60 जो होता है दोस्तों कोबाल्ट 60 जो होता है ट्यूमर का पता लगाने के रूप में किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 के ऊपर कह रहा है कि जिस रूप से पौधे जो है नाइट्रोजन के रूप में प्रयास प्राप्त करता है। जो पौधे जो नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर मैच कराना दोस्तों कि किससे मिलता है।
तो बताना दोस्तों अंधत्व जो होता है नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का निर्माण 1976 में किया गया है। स्वामित्व बल विकास योजना का शुरुआत 1975 में किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम 2005 में किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पहला के अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1976, पहला के 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 दोनों में दिया गया। संयुक्त बल विकास योजना 1975 में 2 का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 78 के ऊपर दोस्तों। कह रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। जो वर्ष में जो अधिकांश जो बेरोजगार रहने वाले संख्या बताना दोस्तों क्या कहा जाता है। यह सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 79 के ऊपर। कह रहा है कि निम्नलिखित में युग में से विचार कीजिए, यह विचार कीजिए। यह हो जाएगा दोस्तों, यह थर्मोबैरिक जो बम है परमाणु सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही कार्य करता है दोस्तों। हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें बताना दोस्तों, हाइड्रोजन बम आपके संयोजन पर होता है, परमाणु बम आपके विखंडन पर होता है। परमाणु बम जो होता है दोस्तों ये आपके परमाणु विखंडन पर कार्य करता है, यह सही है दोस्तों, लेकिन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सुमेलित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर आ चुके हैं। कारण में कौन सा सुल्तानकालीन शासक के जिला उल इलाही बता जिला ए इलाही का उपाधि धारण किया था। जिल ए इलाही धारण किया था, बलबन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 81 के ऊपर। कह रहा है कि मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन मुख्य केंद्र कौन सा दोस्तों, यह पटना भागलपुर था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 82 के ऊपर कर रहा है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों को परिधानों को एक परत चिट्ठी होती है जो अग्निरोधक बनाती है। यह परत जो है किसकी होती है, बताना दोस्तों किसकी परत होती है। यह मेला माइन का परत होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 83 नंबर करा कि देश के गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। परिधानिता की मुक्ति के लिए अपने की होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोषणा किसका था, बताना दोस्तों। यह घोषणा जो किया गया था यह किस व्यक्तियों की घोषणा था कि देश की गुलामी मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है, परिधानता की मुक्ति अपनी होम को दो। यह घोषणा जो होता सन्यासी गुरुओं का था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहते हैं 84 नंबर देशेवर कथा देश की बात के लेखक कौन सा है, कौन व्यक्ति है। यह इसके लेखक जो होता शाखाराम गणेश देवस्कर है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 85 के ऊपर का। भक्ति संत शंकर देव किस प्रांत से में निवासी थे। तो भक्ति संत शंकर देव जो होता है निवासी जो थे दोस्तों यह असम से निवासी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर असम। अब चलते हैं 86 नंबर शेरशाह के शासनकाल में कितने टकसालें थे। तो शेरशाह के समय बताना दोस्तों यह टकसालों की संख्या 23 थी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसके राइट आंसर 23 टकसालों थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 87 के ऊपर करा कि निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। तो बताना दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था, बिल्कुल सही दोस्तों। तीर्थ जो अकबर के द्वारा किया गया, तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो 1563 में किया था यह भी अकबर के द्वारा किया गया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, यह अकबर के शासन में। 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध गलत है दोस्तों, यह 1576 में किया गया था, इन्हें की 66 में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 88 के ऊपर करा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो अंगन फ्रांसीसी युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो दोस्तों यह 7 वर्षों के लिए हुआ था, 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। यह जो हुआ था दोस्तों पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 89 के नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित सभी हो सकता है उसके सिवाय कौन सा एक सिवाय जो होता नहीं होता दोस्तों। यह मानव
सिसलोसिस के सिवा जो होता है मानव नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण से सभी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 90 नंबर करा के नोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह जो दोस्तों यह जो हुआ था बिहार के किस जिले में हुआ था? यह हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि निम्न कौन सा शुक्ल आयुर्वेद से संहिता की संहिता है? तो बताना शुक्ल आयुर्वेद की संहिता बताना दोस्तों। यह संहिता बचस नई से संहिता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगर 92 नंबर की तमसो या ज्योतिमक्ष कथन मूलतः किसका है? यह जो होता है दोस्तों उपनिषद का है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 93 नंबर का रहा है दोस्तों कि निम्न सत्यकाम जावला की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने का लक्षण को चुनौती देती है, अनब्याही माँ के लक्षण को चुनौती देती है, किस उपनिषद है? यह छंगो उपनिषद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आज यहीं तक रह देते हैं। अगले क्वेश्चन अगर अच्छा हुआ लगता हो दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए, लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले सेट के साथ। आज तक इतने ही।